साथियों नमस्कार। 15 मिनट शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी लाइव है और 15 मिनट में देखेंगे महत्वपूर्ण 50 प्रश्न जो है परीक्षा के लिए बहुत लाभदायक होगा। आपसे पूछा गया हबीबुल्लाह द्वारा जो है यह भारत में तुर्कों को मामलुक की संज्ञा दिया गया था, इसका मतलब क्या है? देखिए, इस प्रश्न का राइट आंसर गुलाम वंश चला जाएगा। निम्नलिखित में से किसके काल में जो है यह साइमन कमीशन भारत आया था? आपसे मैंने सवाल किया है किसके शासनकाल के दौरान जो है यह साइमन कमीशन का आगमन भारत में हुआ था। आप सभी राइट आंसर लगाएगा, लॉर्ड इरविन राइट आंसर चला जाएगा। आगे बढ़िएगा, समझौता एक्सप्रेस जो है यह किस वर्ष चलाया गया था? आपसे सवाल है समझौता एक्सप्रेस जो है यह किस वर्ष चलाया गया? 1976 में चलाया गया। यह ड्रेन का सिद्धांत जो है यह किसके द्वारा दिया गया था? आप जानते होंगे ड्रेन का सिद्धांत जो है यह किसके द्वारा दिया गया था? यह दादा भाई नौरोजी द्वारा दिया गया था। यह निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जो है यह भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय बनाया गया? वह कौन सा स्थान है जो भारत के अंदर जो है यह पुर्तगालियों का मुख्यालय बनाया गया था? आप सब याद करिएगा, गोवा राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स का जो है यह भारत के किस गवर्नर जनरल पर जो है यह महाभियोग चलाया गया था? आप जानते होंगे वह कौन सा गवर्नर जनरल और वायसराय था जिस पर महाभियोग चलाया गया था? राइट आंसर वारेन हेस्टिंग्स चला जाएगा। 1417 में बहमनी राज का दौरा करने वाला यह रूसी यात्री का नाम बताइएगा। 1417 में बहमनी राज का दौरा करने वाला यह रूसी यात्री का नाम निकिटिन था। याद करिएगा, निकिटिन राइट आंसर चला जाएगा। यह विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है इसके संस्थापक का नाम पूछा गया है। यह विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा बनाया गया? यह सवाल किया गया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय यह धर्मपाल ने बनाया था। सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय मगध का शासक कौन था? जब सिकंदर ने भारत पर हमला किया उस समय मगध में नंद वंश का राज चल रहा था। यह पल्लव राजाओं की राजधानी जो है इनमें से किस जगह था? पल्लव वंश के राजाओं की राजधानी की बात किया गया है और पल्लव वंश के राजाओं की राजधानी जो है यह कांचीपुरम में था। यह दिव्य जीवन संघ के संस्थापक कौन थे? आपसे क्वेश्चन किया गया दिव्य जीवन संघ जो बनाया गया यह दिव्य जीवन संघ की स्थापना किसके द्वारा किया गया? स्वामी शिवानंद के द्वारा किया गया। यह किनके शासन काल में जो है यह वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध दोनों ने जो है अपने सिद्धांतों का प्रवचन दिया था? यह महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी ने अपना उपदेश यानी प्रवचन दिया था। यह किस राजा के शासन काल में दिया? अजात शत्रु के शासन काल में दिया। 7 पैगोड़ा नाम से जो है यह प्रसिद्ध पत्थर का जो है यह बनाया गया मंदिर कौन बनाया था? यह 7 पैगोड़ा नाम से पत्थर का मंदिर जो है यह बनाने का काम किन राजाओं ने किया? यह पल्लव राजाओं ने किया था। निम्नलिखित में से तमिल विद्वानों में से कौन राजवंशी था? वह कौन सा तमिल विद्वान है जो राजवंशी था? वह एलांगो था। याद कर जाना है। यह वैदिक काल में सामाजिक विभाजन का आधार क्या था? आपसे क्वेश्चन किया गया है वैदिक काल में जो है यह सामाजिक विभाजन का आधार जो है यह मेरे प्यारे छात्रों व्यवसाय था। यह दक्षिण भारतीय द्वीपकल्प में जो है यह द्रविड़ियन पद्धति के स्थापत्य और शिल्प का प्रारंभ करने वाला वह व्यक्ति का नाम क्या था? उस राजाओं का नाम की बात कर जाए यह पल्लव वंश के राजा थे। इस बात को याद रखें। निम्नलिखित में से कौन जो है यह विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया था? आपसे सवाल किया गया है विजयनगर साम्राज्य जो है यह किसके द्वारा बनाया गया? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियर और बुक्का नाम के भाइयों ने किया था। यह निम्नलिखित में से किस ग्रीक के शासक ने चंद्र मौर्य को हराया था? आपसे पूछा गया है, सही जवाब देना है। यह निम्नलिखित में से किस ग्रीक शासक को जो है यह चंद्र मौर्य ने हराया था? और राइट आंसर सेल्यूकस निकेटर को हराया था। ऋग्वैदिक काल के देवता का नाम बताना है। ऋग्वैदिक काल में कौन कौन देवता प्रमुख हैं? ये आप सभी को राइट आंसर लगाना है। ऋग्वैदिक काल में कौन कौन देवता प्रमुख है? इंद्र और अग्नि प्रमुख है। महात्मा बुद्ध के प्रभाव से जो गणिका बौद्ध भिक्षुणी बन गई थी, आप जानते होंगे महात्मा बुद्ध के प्रभाव से जो है वह कौन सी गणिका जो है बौद्ध भिक्षुणी बन गई थी? उसका नाम अमरपाली था। यह बीरबल का असली नाम पूछा गया है। आपसे मेरा सवाल है बीरबल का असली नाम क्या था? आप जानते होंगे बीरबल का असली नाम महेश दास था।
अगला सवाल, वह पहला किला जो शिवाजी ने जीता था उस किला का नाम क्या था? वह पहला किला जिसको शिवाजी ने जीता था उस किला का नाम था यह तोरण का किला। याद करना है। राष्ट्रीय गान जन गण मन जो है इसके लेखक पूछा गया है। राष्ट्रीय गान जन गण मन का रचयिता का नाम क्या है? तो जन गण मन रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। हैदर अली ने किस स्थान पर अपना शास्त्रागार बनाया था? हैदर अली की बात किया गया है। हैदर अली ने कौन से स्थान पर अपना शास्त्रागार बनाया था? यह डिंडुगुल राइट आंसर चला जाएगा। आगे बढ़िएगा। हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सा यह कथन सही है? हड़प्पा सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है यह सही है? उन्होंने पशुपतिनाथ का सम्मान किया था। हमारे यहाँ बीपीएससी एडीओ का बैच आ गया है और यह बैच मात्र 999 रुपया में आपको मिल रहा है। आप सभी प्यारे छात्र जो बीपीएससी एडीओ की तैयारी करते हैं आप सभी हमारा बैच जरूर खरीद लीजिएगा और बीपीएससी एडीओ का तैयारी शुरू कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस ग्रीक शासक को जो है ए चंक मौर्य ने हराया था? आप सभी याद रखिएगा, सेल्यूकस निकेटर को हराया था। यादव सम्राटों की राजधानी किस जगह था? यादव वंश के राजाओं की बात किया गया है और यादव वंश के राजाओं का राजधानी कहां हुआ करता था? यादव वंश के राजाओं की राजधानी देवगिरी था। अगर बात करें चोल राजाओं ने जो है यह किस धर्म को अपना संरक्षण दिया था? यह चोल वंश के राजा भारत में जो है यह कौन से धर्म को माना करते थे? यह चोल वंश के राजा शैव धर्म को माना करते थे। उपनिवेश काल में जो है यह पहली सहायक संधि या निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ किया गया था? भारत के अंदर पहला सहायक संधि जो किया गया था यह पहला सहायक संधि किसके साथ किया गया था? आप जानते होंगे हैदराबाद के साथ किया था। अमीर खुसरो ये किसके चेला थे? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है अमीर खुसरो इनमें से किसके चेला थे? यह निजामुद्दीन औलिया के चेला थे। आगे बढ़ेगा। दिल्ली के लाल किला जो है यह किस राजा ने बनवाया है? आपको जवाब देना है। दिल्ली का लाल किला जो है यह कौन से राजा ने बनवाया है? यह शाहजहां ने बनवाया है। यह दिल्ली के अंतिम मुगल राजा का नाम क्या है? आपसे सवाल किया गया दिल्ली का अंतिम मुगल बादशाह का नाम क्या है? बहादुर शाह जफर नाम है। आगे बढ़िएगा। खालसा पंथ जो है इसकी स्थापना किस सिख गुरु ने किया? एक खालसा पंथ का स्थापना जो है यह गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। यह विजयनगर साम्राज्य के ये पुरावशेष कहां पर पाए जाते हैं? विजयनगर साम्राज्य का पुरावशेष जो है यह हम्पी में पाया जाता है। आगे बढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है आर्य समाज के संस्थापक है? भारत के अंदर पूछा गया आर्य समाज जो है यह किसके द्वारा स्थापित किया गया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। यह किसके शासनकाल में मेगास्थनीज जो है यह भारत आया था? मेगास्थनीज की बात किया गया है। मेगास्थनीज जो है किसके शासनकाल में इंडिया आया? यह चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत आया था। आगे बढ़ेगा। सबसे पहली धातु जिसका मानव ने इस्तेमाल किया था, वह पहली धातु जिसका मानव ने इस्तेमाल किया था उस धातु का नाम तांबा धातु है। आगे बढ़िएगा। अष्टाध्यायी जो है किसके द्वारा लिखा गया है? अष्टाध्यायी किताब के रचयिता कौन है? आप जानते होंगे अष्टाध्यायी किताब जो है यह पाणिनि ने लिखा है। यह रामकृष्ण मिशन जो है इसकी स्थापना किसने किया था? आप सभी याद करिएगा। रामकृष्ण मिशन जो है यह किसके द्वारा बनाया गया? ये स्वामी विवेकानंद ने बनाया था। महाराजा रणजीत सिंह की राज्य की यह राजधानी कहां हुआ करती थी? महाराजा रणजीत सिंह ने अपने राज्य की राजधानी कहां बनाया था? आप सभी याद कर जाइएगा, लाहौर में बनाया था। यह सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर कहां बनाया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर जो है यह कहां बनाया? यह दौलताबाद में बनाया था। गौतम बुद्ध का जन्म जो है कहां हुआ था? आप जानते होंगे महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध की बात कर रहा है और महात्मा बुद्ध का जन्म जो है यह लुम्बिनी में हुआ था। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं है? वह कौन से पशु के बारे में जानकारी नहीं मिलता है? आप याद रखिएगा, गाय के बारे में। भारत के किस क्षेत्र में जो है यह सर्वाधिक मध्य पाषाण काल का यह शैल चित्र पाया गया है? भारत में सबसे ज्यादा मध्य पाषाण काल का शैल चित्र जो है यह भीमबेटका में पाया गया है। आगे बढ़िएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की घोषणा ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के यह किस महानिदेशक ने किया था? याद कर जाइएगा, जॉन मार्शल ने किया था।
आगे बढ़िएगा। कौशाम्बी राज की राजधानी कहां थी? आप जानते हो कौशाम्बी राजधानी थी यह वत्स महाजनपद की राजधानी थी। यह कनिष्क कुषाण वंश का कितने नंबर का राजा था? यह कनिष्क कुषाण वंश का ये तीसरे नंबर का राजा था। यह तक्षशिला यह किस देश में मौजूद है? याद कर जाना है, यह पाकिस्तान में मौजूद है। बारूत जो है यह भूमि संबंधित है। बारूत भूमि कौन से धर्म से संबंधित है? यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। दिल्ली स्थित कुतुब मीनार को किसने पूरा करवाया था? यह दिल्ली के कुतुब मीनार को किसने पूरा करवाया? आप सभी याद रखिएगा, इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आप सभी प्यारे छात्र जरूर बताइएगा यह क्लास आपको कैसा लगा, और वीडियो के कमेंट बॉक्स में सभी लोग जरूर बताइएगा कि क्या 10 मिनट के अंदर 50 प्रश्न जो है, क्या ये रिवीजन आपके लिए फायदेमंद है, क्या आपकी परीक्षा के लिए फायदेमंद है, क्या आपके सभी एग्जामों के लिए ऐसी क्लास जरूरतमंद है, फायदेमंद है, क्या इस क्लास से आपको कितना लाभ मिल रहा है? ये तमाम बातें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद।